So hi guys, welcome back to another lecture series on C++ programming. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक C++ प्रोग्राम के थ्रू हम लोग बाइनरी सर्च कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस कि लाइक बाइनरी सर्च होता क्या है. तो बाइनरी सर्च जब भी कभी नाम लेते हैं तो बाइनरी सर्च का मतलब है कि सर्च करना किसी भी अरे में कोई भी एलिमेंट, राइट, इन अ बाइनरी वे, राइट. लाइक ट्रीज में सर्च करें तो ट्री में जो है लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड देन वी स्टार्ट सर्चिंग. इन द सेम वे क्या हम अरे में भी इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है दैट इज बाइनरी सर्च. तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें अरेज को सॉर्ट करना चाहिए. दैट इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ बाइनरी सर्च टू अप्लाई बाइनरी सर्च, राइट. जैसे कि जो हमारा ट्री है बाइनरी सर्च ट्री, राइट, उसमें अगर हम एलिमेंट को प्लेस करते हैं तो वी प्लेस देम इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स गेट्स सॉर्टेड इटसेल्फ. लाइक अगर आप उसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करो तो वो एलिमेंट जो होंगे वो सॉर्टेड मिलेंगे, क्योंकि हम बाइनरी सर्च में लेफ्ट साइड में स्मॉलर एलिमेंट को रखते हैं, राइट साइड में लार्ज एलिमेंट को रखते हैं. इन द सेम वे जब हम अरेज में बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें अरेज को सॉर्ट करके रखना पड़ेगा, राइट. ओके, लेट्स गो अहेड. तो जब हम बाइनरी सर्च करते हैं तो हमारे पास जो अरे है लेफ्ट एंड राइट जो भी है, सपोज कर लो एलिमेंट्स जो है वो हमें सर्च जो करना है दैट इज एक्स. तो उसको सर्च करने के लिए यहाँ पे देखो बाइनरी सर्च होता है. तो बाइनरी सर्च दिस इज अन अरे, राइट. तो हमें नैरो डाउन करना होता है अप्रोच को. लाइक आई हैव टू सर्च 23 सपोज, राइट. तो 23 यहाँ पे है. अब ये अरे जो है वो सॉर्टेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीरिक्विजिट इज सेटिस्फाइड. अगर नहीं है सॉर्टेड तो इसको सॉर्ट करिए, सबसे पहला काम, राइट. दूसरा काम ये करना है कि लाइक हमें बिगिनिंग जो है इंडेक्स एंड द राइट मोस्ट इंडेक्स दैट इज 0 and 9, ये दोनों इंडेक्स का यूज करके हमें क्या करना है, सॉर्ट करना होता है. गॉट इट. So 0l plus h 0 plus 9 divided by 2 that is 9 by 2 that should be integer, right. तो 4 आया. Now at index 4 we have 16 and 16 is smaller than 23. Likewise our element जो हमें सर्च करना है 23 that is greater than 16. तो हमें पता है कि like this array is sorted. पहली चीज. Now 16 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो हाफ पार्ट है उसमें तो हमारा 16 लाई करेगा नहीं. So why to waste our time and space to search in this part? We don't have to search in this part now. We will search on the next half, like right side of this, right? Now, so what we do is now we used to search from here to here, whole array. Now we have narrowed down to 4 to 9. So since यहाँ तक तो होगा नहीं तो इसके बाद ही होगा. तो now L जो था वो that becomes m plus 1 that is 5. तो L जो है वो 5 हो चुका है and H जो है जो कि R है सपोज कर लो that is 9. So now 9 plus 5 divided by 2 that is 14. 14 by 2 वो हो जाएगा हमारे 7. तो 7 इंडेक्स पे 56 है. Now again अब हम देख रहे हैं कि 56 जो है वो हमारा 23 से बड़ा है. तो अब हमारे पास दो पार्ट हो गए. एक पार्ट ये यहां से मिड तक और यहाँ मिड से एंड तक. अब हम जानते हैं क्योंकि 56 जो है वो ग्रेटर देन 23 है, इसका मतलब ये वाले पार्ट में आगे तो लाई करेगा नहीं. करेगा तो फ्रॉम हियर टू हियर, राइट. इसी दोनों में से किसी में लाई करेगा. तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं. तो हम इधर क्यों टाइम वेस्ट करें, हम यहीं तक सर्च करेंगे, राइट. सो नाउ m that h becomes like r h becomes m minus 1 that is 6. और इन दोनों को हम डिवाइड कर जोड़ के and then डिवाइड करते हैं तो that comes to be 5 mid. and now since arr mid equals to 23 itself तो हमें 23 जो है वो रिक्वायर्ड नंबर जो हमें सर्च करना था वो मिल गया. अगर हमें 23 नॉर्मल वे में सर्च करना होता तो एक एक एलिमेंट को चेक करते तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी जो थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बढ़ जाती, राइट. सर्च करने के लिए तो आप किसी भी तरह से सर्च कर सकते हो कि हाँ एक एक करके मैच करके देखते हैं, जो मैच हो गया वो हो गया. लेकिन हमें क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम करना है. दैट इज व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज अबाउट. डेटा को इस तरह से अरेंज करिए ताकि हमें कम से कम टाइम में बहुत सारा रिजल्ट मिल सके, कम से कम
स्पेस में बहुत सारी चीजों को हम स्टोर कर सकें. That is what data structure is about, right? And that's why I study it. So when you go and study system design, वहाँ पे आप पाएंगे कि लाइक जो डेटा है उसको कैसे मैनेज करते हैं, सिस्टम किस तरह से इफिशिएंटली डिजाइन होना चाहिए, राइट? ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि ये चीज तो हमें समझ आ गया, राइट? अर्डे का तो अगर हम यही वाला इमेज था 23, नाउ वी हैव टू फाइंड 10, ठीक है? तो हम इसको किस तरह से कोड के थ्रू कर सकते हैं, तो उस कोड को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. तो रिकर्सिव बाइनरी सर्च है, ये जो फंक्शन है वो रिकर्सिव है, इसका मतलब फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, राइट? और ये एक स्टैक की तरह हो जाता है. लाइक आप एक बॉक्स बना सकते हैं यहाँ पे, लाइक लेट्स मेक अ ओके ब्लैंक कैनवस. ओके, यहाँ पे हमने एक शेप ले लेना है. लेट्स टेक अ शेप. सो सपोज दिस इज आवर बॉक्स, दिस इज स्टैक, राइट? तो यहाँ पे एक फंक्शन हम रखेंगे लाइक कुछ भी, ठीक है? तो ये एक डब्बा हो जाएगा जिसमें अलग अलग, जैसे कि एक बार हमने किसी फंक्शन को कॉल करा तो बिगिनिंग में वो फंक्शन का जो नाम है लाइक बाइनरी सर्च है हमारे पास, राइट? सो B1, तो बाइनरी सर्च फर्स्ट टाइम में आया, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स के साथ आएगा, उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो भी हो, राइट? जो भी हो आर्ग्यूमेंट्स. उसी तरह से दूसरी बार कॉल होगा तो दूसरी बार आएगा. जब तक ये बेस केस नहीं आ जाता तब तक ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं होगा. इस तरह से फंक्शन रखता जाएगा. इसमें हम इस जो रिकर्सिव फंक्शन है उसको रखते गए हैं, राइट? तो जब स्टॉप पे आता है ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा टॉप से. दिस इज स्टॉप, राइट? तो यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा एंड देन इट विल कंटिन्यू, राइट? सो लेट्स सी हाउ इट गोस. तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि ये फंक्शन है बाइनरी सर्च, राइट? नाउ इफ r is greater than l, that is one condition, that is a base condition here. Now r plus l divided by 2 भी कर सकते थे यहाँ पे, बट हमने ये किया है l plus r minus l divided by 2. That is the same thing actually. Once you simplify it, you will get the same thing. Like r divided by 2 or minus l divided by 2. So you will get the same thing, l plus r divided by 2. But this is being done in order to like some values which are bigger, right? To fit that values, in that case we don't get negative calculations. To avoid those negative calculation in case the number is too big, like 2 raised to the power 31 से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में इश्यूज क्रिएट होते हैं. इसलिए हमने l plus r minus l divided by 2. अगर इसको आप मैथमेटिकली देखो तो वही r plus l divided by 2 ही है, राइट? सो इफ एलिमेंट इटसेल्फ लाइक पहले तो हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करना, मिड इंडेक्स फाइंड आउट करना है. तो जो r है, r विल बी ऑलवेज ग्रेटर, राइट? r विल बी लाइक यहाँ पे देखो जो इंडेक्स है ना, तो l जो है वो 0 से, और r जो है वो n-1, that is maximum size, this one, right? Size of the array is how much? 2 plus 2 plus 1, 5. 5 minus 1, 4. That is index of this. So 5 minus 1, 4. 0 और 4 गया है और x जो है वो 10 गया है, right? इसमें हमने फीड करा. तो ड्राई रन करके देखने से हमें पता चल जाता है कि लाइक क्या हो रहा है प्रोग्राम में, राइट? तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, लाइक हमने डबल स्लैश देके. सो r जो है वो r is equal to क्या आया है 4, राइट? एंड l जो होगा that will be equal to 0, ठीक है? सो यहाँ पे r plus l divided by 2 that will come to be 4 by 2, that is 2. 2 आएगा. अरे मिड तो here are 2, 0 1 2, इस पे है 4, राइट? 0 4 है, तो that is not equal to. So we'll go on to the check कि लाइक अरे मिड इज x जो है वो हमारा 10 है.
तो क्या 10 हमारा ग्रेटर है या छोटा, मतलब बड़ा है या छोटा है, वो हम चेक करेंगे। तो 10 is since greater than 4, right, that element, it means what? This condition is false. So we'll not go into the left binary search, left subarray. We'll go into the right subarray, that is mid plus 1. So now mid becomes this 10, like 3, and R is as usual, that is 4. 3 plus 4 divided by 7 by 2, 3. तो 3 is here, 10 एलिमेंट मैच हो जाएगा यहाँ पे, और हम जैसे ही मैच हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे दैट इंडेक्स। तो इंडेक्स रिटर्न करने के बाद जो एलिमेंट है वो हमें मतलब मिल जाएगा। तो जो एलिमेंट हमने मतलब जो रिजल्ट हमने पास करा दैट इज मिड, दैट इज इंडेक्स पास करा, तो आप अरे मिड करके लाइक अरे है और जो भी रिजल्ट आया है आपके पास, लाइक रिजल्ट वॉट एवर रिजल्ट इंडेक्स जो आया दैट विल बी इक्वल टू एट इंडेक्स 4। तो अरे के 4th इंडेक्स पे जो है वो हमारा 10 है। तो दैट इज व्हाट वी हैड टू फाइंड, और हमने फाइंड आउट कर लिया उसको नैरो डाउन करके। तो हमने कोड में करा क्या है कि लाइक जो भी हमारा r इज ग्रेटर देन l एक कंडीशन लगाया, और अगर हमें फाइंड आउट हो जाता तो इमीडिएटली रिटर्न कर दो, और अगर x लेस देन है इसका मतलब जो मिड तक जो हमने उसको फाइंड आउट करा था, तो मिड 0 से मिड के बीच में ही हमारा एलिमेंट अप्लाई करेगा। अगर ये छोटा है तो, अगर ये बड़ा है लाइक जो हमारा एलिमेंट है वो बड़ा है जो हमने फाइंड आउट करा है उससे, लाइक जो मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट करा मिड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उससे अगर बड़ा है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि लाइक वो जो हमारा एलिमेंट है वो राइट साइड में लाई करेगा, राइट। और इस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं नैरो डाउन करके, नहीं तो हमें सारे में एक एक करके चेक करना पड़ता। सो दिस इज व्हाट बाइनरी सर्च इज अबाउट। इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगह पे जब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जब हमें सॉर्टिंग करना हो, जब हमें सर्च करना होता है किसी एलिमेंट को, राइट, तो हम बाइनरी सर्च के थ्रू करते हैं। बाइनरी सर्च का सॉर्टिंग में भी यूज होता है कई बार। एक्चुअली जो अर्रे है वो हमारा प्री रिक्विजिट सॉर्टेड होना चाहिए, राइट। This array was sorted, that's why we were able to apply this concept of this, and we will have lot many application of this binary search, right? That's all guys, thank you very much. Do subscribe my channel for more updates.